जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज हम बात करेंगे तथागत बुद्ध की। एक बार देर शाम को भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। पब्लिक उनके प्रवचनों में इतनी मुग्ध हो गई कि वो आपा खो गई। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये लोग यहाँ से ऐसे जाने वाले नहीं हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब आप लोगों का जो काम है वो आप कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने काम को जाकर के कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक किसान आया, उसने भगवान बुद्ध से कहा, धन्यवाद भगवान बुद्ध, मुझे खेत में हल चलाना था और मैं आपके प्रवचनों में मुग्ध हो गया था। मैं भूल गया था कि मुझे खेत में हल चलाना नहीं चलाना। उसके बाद में एक गणिका आई, उसने कहा, भगवान बुद्ध बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद दिला दी, मुझे एक मुजरे में जाना था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुछ डकैत आए, उन्होंने कहा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें याद दिला दी, हमें तो एक जगह डाका डालना जाना था। यानी कि जिसका जो काम था उसको वो याद आ गया और सबने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया। तो हमारा सेंस कहने का ये है, हमारा मतलब कहने का ये है, इस वीडियो से जो ताल्लुक है वो सिर्फ ताल्लुक इतना है कि आज जो काम चल रहा है देश के अंदर असमानता का, जातिवाद का, हम उन सब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध के रास्ते में कोई जाति नहीं होती, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता के विषय में भगवान बुद्ध ने बताया है। तो हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाएं, उस पर चलें। और यदि आप भारतीय संविधान को नहीं मान रहे हैं तो आप देशद्रोही पक्का कहलाएंगे नहीं बल्कि हैं। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आज के जो नेता हैं। और एक बात मैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा, तथागत बुद्ध एक राजा के लड़के थे और उन्होंने जनता की समस्याओं को देख करके राजपाट छोड़ दिया। और आज जो हम काम कर रहे हैं, हम केवल काम कर रहे हैं बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, लोगों को लूट करके अपना घर भरने की, अपना मकान बनाने की, अपना सब कुछ करने की। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी पूरे जीवन संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं के लिए, उन्होंने दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। यानी आज से पहले, बाबा साहब से पहले भी, चाहे वो कबीर हो, नानक हो, रैदास हो या कोई भी दासी रहा है, उसने गरीबों के लिए काम किया, बेसहारों के लिए काम किया, इसलिए उनका नाम हिस्ट्री में रहा है। बाबा साहब का नाम भी हिस्ट्री में इसीलिए है कि उन्होंने अपनी सुख सुविधा नहीं देखी। उन्होंने देखा महिला यहाँ अधिकार वंचित है, यहाँ का शेड्यूल कास्ट अधिकार वंचित है, यहाँ का पिछड़ा वर्ग अधिकार वंचित है, यहाँ का मुसलमान अधिकार वंचित है, इसलिए उन्होंने इसके लिए काम किया और अपना हिस्ट्री में नाम गिरा दिया। आज हम बी.आर. गवई साहब के विषय में भी कहना चाहेंगे कि जो बी.आर. गवई साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं वो अपनी खैर न समझें। वो ये समझ रहे हैं कि हमारा सब कुछ है, कुछ नहीं है अब आपका। हमने पहले कह दिया कि आज से पहले बौद्ध जो था वो बिल्कुल चुप था और वो कहीं उसका राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं था। हम हर वीडियो में अपनी कहते चले जा रहे हैं और हमें उसका असर भी दिखाई दे रहा है, कि हाँ अब कोई ज़्यादा उठापटक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी बी.आर. गवई के खिलाफ यानी सीजा के खिलाफ कोई बात कही है, वो उसके सजा के हकदार होंगे। मेरा महामहिम राष्ट्रपति से भी अनुरोध है कि मेरी बात पर विचार करें। और तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सुजाता नाम की लड़की से हुआ था। आप देश की प्रथम नागरिक हैं और आपका अपमान जो हुआ है उसको हम कभी भुला नहीं सकते। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।